हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आने के कारण बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर पूरे यूट्यूब पे जियोलॉजी क्लास 12th का क्लास 11th का कहीं कोई वीडियो कहीं कोई क्वेश्चन मिल नहीं पा रहा है। इसलिए कमेंट को देखते हुए, विद्यार्थियों को रिकमेंडेशन को देखते हुए, रिक्वेस्ट को देखते हुए मुझे आज से क्लास 12th का जियोलॉजी भी स्टार्ट करना पड़ा। काफ़ी बिजी होने के बाद भी मैंने आपके लिए टाइम निकाल करके और ये वीडियो शूट किया। तो चलिए हम लोग आज से क्लास 12th का भी वीडियो का जियोलॉजी का क्लास 12th जियोलॉजी का भी एक चैप्टर से यानी कि चैप्टर 1 से जितना भी चैप्टर है पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आज मैं दूंगा आपको पहले चैप्टर का पहला लेक्चर, यानी कि परिचय जैसा दूंगा आपको, इंट्रोडक्शन कि भाई क्या है क्लास 12th का जियोलॉजी का पहला चैप्टर। सिलेबस की बात है तो सिलेबस मैंने आपको पिछले वीडियो में ही दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जा करके पहले उस वीडियो को देखें। लेकिन चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई जियोलॉजी क्लास 12th में पहला चैप्टर क्या है, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले परिचय से ही स्टार्ट करना काफ़ी अच्छा भी होता है। तो देखिए बात ऐसा है कि जियोलॉजी में आपको जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं, जिसका लिस्ट मैंने पूरा सिलेबस आपको पिछले वीडियो में दिया, उसमें जो आपका सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ रॉक। द वर्ल्ड ऑफ रॉक, चट्टानों का संसार, मतलब चट्टान कहिए, एक लाइन में कहिए तो चट्टान। तो पहला चैप्टर क्या है? चट्टान। तो अब इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, उसमें आप पढ़ाई करने से पहले ये बात ज़रूर जानिएगा कि आखिर हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है और आखिर वो चीज़ क्यों पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर हैं, सिलेबस का लेंथ कितना है, क्योंकि अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कितना स्टेशन आगे जा कर के उतरना है या फिर कहाँ जाना है, क्या है। एक फाइनल डेस्टिनेशन लोगों का पहले से ही क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी कि चट्टान चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक जो हमको इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि भाई चट्टान है क्या, चट्टान क्या है, व्हाट इज रॉक्स। आपने चट्टान तो देखा होगा, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछ दिया जाए तो आप नहीं बता पाइएगा। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हमको पढ़ना है कि भाई ये जो चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स बताइए। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। क्लास 12th का जियोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि क्लास 12th और 11th का जियोलॉजी जो भी स्टूडेंट पढ़ लेता है उसको आने वाले समय में हर एक कंपटीशन में, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, जेपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी के एनडीए सीडीएस एग्जाम में भी उसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है जीके जीएस पोर्शन के लिए। तो आप इसको केवल 11th और 12th पास करने के व्यू से ना पढ़ें। क्लास 11th का जियोलॉजी हो या 12th का जियोलॉजी हो, काफ़ी अच्छा मज़ेदार सब्जेक्ट है। इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और आने वाले समय में भी आपको ये इतना ज़्यादा बेनिफिट देगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा ये इससे बेनिफिट मिलेगा। तो पहला चीज़ क्या पढ़ना है कि चट्टान क्या है, दूसरा चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा चीज़ जो पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत हमको कि चट्टान बनते कैसे हैं। भाई हाउ रॉक्स आर फॉर्म्ड, ये जो चट्टान हमको दिखते हैं, इतने बड़े बड़े चट्टान, कठोर चट्टान, ये आखिर बनते कैसे हैं, इतने बड़े बड़े चट्टान का निर्माण कैसे होता है, रॉक फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। और सबसे अंत में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि चट्टान चक्र, यानी कि रॉक साइकिल, यानी कि रॉक जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहता है, चेंज होते रहता है, कभी भी अपने एक ही स्टेट में, एक ही अवस्था में नहीं रहता है। इसके बारे में भी आपको पढ़ाई करना है। तो समस्या है कि ठीक है ये 4 टॉपिक तो पढ़ना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना पढ़िएगा उसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत भी बहुत डीप में हम लोग जा करके पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से डायग्राम के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ समझने का पूरा कोशिश करेंगे। और इसमें एक शब्द आपको और भी मिलेगा जो कि आपको परेशान कर सकता है। तो वो शब्द कौन सा है, चलिए मैं बता देता हूँ। वो शब्द है पेट्रोलॉजी। जी हाँ, पहले भी मैंने बताया है, ये क्लास 11th में जब मैं आपको बता रहा था कि जियोलॉजी का ब्रांच पढ़ा रहा था, मतलब भूगर्भ शास्त्र का जो शाखा होता है, भूगर्भ शास्त्र का शाखा जो टॉपिक था उसमें मैंने ये बताया था कि इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जियोलॉजी के बहुत सारे शाखाएं होती हैं। उसी में एक आता है पेट्रोलॉजी। तो भाई इसमें क्या पढ़ते हैं, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो नाम से तो लग रहा है कि पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चट्टान विज्ञान होता है इसका हिंदी, याद रखिएगा, शैल विज्ञान या चट्टान विज्ञान। तो पेट्रोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग इसमें चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। चट्टान का अध्ययन ही कहलाता है पेट्रोलॉजी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अभी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम पेट्रोलॉजी है, ये भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ रॉक्स, यानी चट्टानों का संसार या चट्टान है। तो इस तरह से दोनों एक ही बात हुआ। पेट्रोलॉजी का मतलब चट्टान का अध्ययन, स्टडी ऑफ रॉक्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स। इसके बाद मैं
ये जो आपका आज तो का तो पहला लेक्चर हुआ, लेकिन दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल के साथ हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो आपको अब सीरियस होकर के सारे विषयों का तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। और भी अगर किसी भी विषय में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसमें भी बोलिएगा, उस पर भी हर एक टॉपिक का आपको क्रिस्प एंड क्लियर और दुनिया के सबसे आसान भाषा में आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होगा, क्योंकि आई एम अ टीचर ऑफ फिलोसफी, और फिलोसफी होता है सारे विषयों की माता, और मैं उसका ये टीचर हूँ, फिलोसफी पढ़ाने वाला टीचर। तो कहने का मतलब है कि आपके हर एक सब्जेक्ट के डाउट को मैं अपने सब लैंग्वेज में, अपने भाषा में एकदम आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का डाउट एक्सेप्ट उर्दू आप मेरे से पूछ सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक एक्सप्लेनेशन आपको ठीक से करूँ। फिलोसफी शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं, और दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, चूँकि इसी से पैदा हुआ है, इसलिए सारे विषयों का माँ, यानी कि सब्जेक्ट मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन, ऑल सब्जेक्ट, फिलोसफी को कहा जाता है। तो चलिए खैर बात की बात है, लेकिन जियोलॉजी का जो ये हमारा आज फर्स्ट जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको परिचय दिया, और कल सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और आगे जब तक सिलेबस ख़त्म ना हो जाए तब तक वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे सेकेंड लेक्चर में, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।